दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिल्म आदिपुरुष और उसके डायलॉग्स पर मचे हंगामे के बीच भगवान राम के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण 3 जुलाई से शेमारू टीवी पर शाम 7:30 बजे से शुरू हो गया है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से रामानंद सागर के रामायण के बारे में आपको उनके सीरियल रामायण से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स बता रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। रामानंद सागर के रामायण सीरियल को पहली बार 25 जनवरी 1987 को टेलीकास्ट किया गया था। इसे तब 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे एपिसोड तक तब रामायण को 65 करोड़ लोगों ने देखा था। रामायण जब टेलीकास्ट हुई तो इसने प्रति एपिसोड 40 लाख रुपए कमाए थे, जबकि इसके एक एपिसोड का बजट 9 लाख रुपए था। रामायण में राम रावण से लेकर लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच युद्ध के काफी सीन थे। इन सीन को रामानंद सागर जी ने जुगाड़ से फिल्माया था। चूंकि उस वक्त स्पेशल इफेक्ट या VFX के लिए कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी, इसलिए वह सीन शूट के दौरान ही कैमरे में स्पेशल इफेक्ट डाल देते थे। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता था। जब ग्रह और पहाड़ दिखाने होते तो कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते और तब शूट होता। रामायण के लिए पहाड़ से लेकर ग्रहों तक के स्पेशल इफेक्ट्स के लिए SEG 2000 नाम की मशीन यूज की गई थी। इसी के जरिए तीरधनुष और युद्ध वाले सीन क्रिएट किए गए थे। रामायण इंडिया का एकमात्र टीवी सीरियल रहा जिसका टेलीकास्ट टाइम 45 मिनट का होता था। तब इस सीरियल को करीब 90% से अधिक लोग देखते थे। जब इसका टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया जाता तो गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती थीं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जब 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण को एक बार टीवी पर प्रसारित किया गया तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 16 अप्रैल 2020 को रामायण का जो एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था उसे करीब 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण को जून 2003 में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला माइथोलॉजिकल सीरियल इन द वर्ल्ड के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। रामानंद सागर ने रामायण सीरियल की शूटिंग गुजरात के उमरगांव में की थी। इस जगह को खास तौर से इसी के शूट के लिए किराए पर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण की शूटिंग करीब 550 दिनों तक चली थी। कई कलाकार उमरगांव में ही रुके थे। किसी दिन अगर शूट के लिए कलाकारों की कमी पड़ जाती तो आसपास के इलाके में ढोलन गाड़ों से घोषणा करवाई जाती। इस सीरियल के शूट में कई आम लोग भी शामिल थे। रामायण में त्रिष्टा का किरदार भी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि एक आम महिला ने निभाया था जो कि गुजरात के सूरत की रहने वाली थी। उनका नाम विभूति परेश चंद्र दवे था। क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर ने रामायण के एक सीन में एक कौए से भी एक्टिंग करवा ली थी? दरअसल एक किस्सा है कि जब भगवान शिव पार्वती को एक कथा सुना रहे थे तो काकभुसुंडी ने चुपके से कथा सुन ली। इसे उन्होंने अपने पंछियों को सुनाया था, जिसके बाद यह तुलसीदास जी तक पहुंची। रामायण में एक सीन था जिसमें एक छोटा बच्चा रोटी के लिए रो रहा है और माँ को पुकार रहा है। वहाँ काकभुसुंडी हैं जो सोच रहे हैं कि यह बच्चा अपनी रोटी भी नहीं बचा पा रहा है। रामानंद सागर जी ने इस सीन को शूट करने के लिए पूरी यूनिट को कौआ पकड़ने के काम पर लगा दिया। जैसे तैसे 4 कौए ही पकड़े गए, लेकिन उनमें से 3 सुबह तक उड़ गए। ऐसे में रामानंद सागर परेशान हो गए। तब उन्होंने शूट के लिए पूरी सेटिंग की, कैमरा लगाया और कौए के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रामानंद सागर ने कौए से कहा कि वह संकट में हैं, मदद करें नहीं तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।
जंगली हो चुका कौवा बेहद शांत हो गया था। इसके बाद रामानंद सागर जी ने उसकी चेन खोल दी और कैमरा के पीछे आ गए। इसके बाद जो भी रामानंद सागर जी ने कौवे से कहा वो उस कौवे ने माना। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।